नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो दशकों से दुनिया का ध्यान खींच रहा है, इजराइल, हमास और फिलिस्तीन का संघर्ष। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें इतिहास, धर्म, जमीन और राजनीति का गहरा मिश्रण है। पिछले 3 सालों में इस संघर्ष ने नई करवट ली है और इसके पीछे की वजहें समझना बेहद जरूरी है। इस 10 मिनट के वीडियो में हम 12 मुख्य बिंदुओं के जरिए इस जटिल मुद्दे को सरल भाषा में समझाएंगे। हम बात करेंगे कि ये संघर्ष शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है और पिछले 3 सालों में क्या क्या हुआ। तो तैयार हो जाए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, फिलिस्तीन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहले फिलिस्तीन का इतिहास। आज जिसे हम इजराइल और फिलिस्तीन कहते हैं, वो क्षेत्र हजारों सालों से विभिन्न सभ्यताओं का केंद्र रहा है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों के लिए ये पवित्र भूमि है। 19वीं सदी तक ये क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ अरब मुस्लिम बहुसंख्यक थे, लेकिन यहूदी और अन्य समुदाय भी रहते थे। 19वीं सदी के अंत में यूरोप में ज़ायनिज़्म नामक आंदोलन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य था यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाना। उस समय यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार बढ़ रहे थे, खासकर रूस और जर्मनी में। 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर घोषणा जारी की, जिसमें कहा गया कि वो यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक राष्ट्रीय घर बनाने का समर्थन करते हैं। लेकिन उसी समय ब्रिटेन ने अरबों से भी वादा किया था कि उन्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र मिलेगा। ये दोहरे वादे ही संघर्ष की जड़ बने। पॉइंट 2, इजराइल का निर्माण और 1948 की जंग। 1947 में संयुक्त राष्ट्र अंत ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा, एक यहूदी राष्ट्र इजराइल और दूसरा अरब राष्ट्र। यहूदियों ने इसे स्वीकार किया, लेकिन अरबों ने खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ये उनकी जमीन है और इसे बांटना गलत है। 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके तुरंत बाद पड़ोसी अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसे 1948 की अरब इजराइल जंग कहा जाता है। इजराइल ने न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि अतिरिक्त जमीन भी हासिल कर ली। इस जंग का सबसे दुखद परिणाम था नकबा, अरबी में आपदा। करीब 7 लाख फिलिस्तीनी अपने घर छोड़कर शरणार्थी बन गए। कई गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में बसे। ये शरणार्थी आज भी अपनी जमीन पर वापसी का सपना देखते हैं। पॉइंट 3, गाजा और वेस्ट बैंक का उदय। 1967 की 6 दिवसीय जंग में इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। गाजा मिस्र के नियंत्रण में था और वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास। इस जंग के बाद इजराइल ने इन क्षेत्रों में यहूदी बस्तियां बनानी शुरू की, जो आज भी विवाद का बड़ा कारण है। गाजा एक छोटा सा क्षेत्र है, जहां आज करीब 20 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनी रहते हैं, लेकिन वहां इजराइल का सैन्य नियंत्रण है। इन क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों की आज़ादी सीमित है, जिससे तनाव बढ़ता है। पॉइंट 4, हमास का उदय। 1987 में पहली इंतिफादा फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हमास का जन्म हुआ। हमास यानी हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया एक इस्लामी संगठन है, जिसकी स्थापना शेख अहमद यासीन ने की। हमास का कहना है कि वो फिलिस्तीन को इजराइल के कब्जे से आज़ाद कराना चाहता है। हमास ने शुरू में सामाजिक सेवाएं जैसे स्कूल, अस्पताल चलाकर लोकप्रियता हासिल की, लेकिन उसने सशस्त्र संघर्ष को भी अपनाया। 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी चुनाव जीता और 2007 में गाजा पर पूरा नियंत्रण कर लिया। इसके बाद इजराइल और मिस्र ने गाजा की नाकाबंदी शुरू कर दी, जिससे वहां की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। पॉइंट 5, इजराइल हमास के बीच प्रमुख युद्ध। हमास और इजराइल के बीच कई बार बड़े युद्ध हुए। इनमें 2008 और 9, 2012, 2014 और 2021 के युद्ध शामिल हैं। इन युद्धों में हजारों लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर गाजा के फिलिस्तीनी थे। उदाहरण के लिए 2014 के युद्ध में इजराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर बमबारी की, जिसमें 2251 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट दागे, लेकिन इजराइल का आयरन डोम मिसाइल रक्षा तंत्र इनमें से ज्यादातर को रोक लेता है। पॉइंट 6, पिछले 3 साल की कहानी। पिछले 3 साल इस संघर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर करीब 1200 लोगों को मार डाला और 250 से ज्यादा को बंधक बना लिया। इस हमले ने दुनिया को चौंका दिया। इजराइल ने जवाब में गाजा पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। 15 महीनों तक चले इस युद्ध में गाजा में 46,700 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। गाजा की स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल और बुनियादी ढांचा पूरी तरह तबाह हो गया।
जनवरी 2025 में इजराइल और हमास के बीच एक सीज़फायर डील हुई, जिसमें बंधकों और कैदियों की रिहाई का समझौता हुआ। लेकिन इस समझौते के दूसरे और तीसरे चरण जैसे गाजा से इजराइल की पूरी वापसी अभी भी लागू करना चुनौतीपूर्ण है। पॉइंट 7, संघर्ष के मुख्य कारण। इस संघर्ष के पीछे कई कारण हैं। जमीन का विवाद। इजराइल और फिलिस्तीनी दोनों यरूशलेम और अन्य क्षेत्रों को अपनी राजधानी मानते हैं। शरणार्थी समस्या। 1948 के निकबा के बाद लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी बने, जो अपनी ज़मीन पर वापसी चाहते हैं। यहूदी बस्तियां। वेस्ट बैंक में इजराइल की बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ मानी जाती हैं। गाजा की नाकाबंदी। इजराइल और मिस्र की नाकाबंदी ने गाजा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। धार्मिक महत्व। यरूशलेम दोनों पक्षों के लिए पवित्र है, जिससे तनाव बढ़ता है। पॉइंट 8, हमास की रणनीति और विचारधारा। हमास की विचारधारा इस्लामी राष्ट्रवाद पर आधारित है। उसका कहना है कि वो फिलिस्तीन को 1948 की सीमाओं में वापस लाना चाहता है। हमास इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, लेकिन 2017 में उसने कहा कि वो 1967 की सीमाओं पर एक फिलिस्तीनी राज्य को स्वीकार कर सकता है, बिना इजराइल को मान्यता दिए। हमास की रणनीति में सशस्त्र संघर्ष, रॉकेट हमले और सुरंगों का इस्तेमाल शामिल है, लेकिन वो सामाजिक कार्यों के जरिए भी गाजा में समर्थन हासिल करता है। पॉइंट 9, इजराइल की नीतियां और रणनीति। इजराइल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। उसकी नीतियों में शामिल हैं आयरन डोम, हमास के रॉकेट हमलों को रोकने के लिए सैन्य अभियान, गाजा और वेस्ट बैंक में हमास और अन्य समूहों को कमजोर करने के लिए बस्तियां, वेस्ट बैंक में बस्तियां बनाकर क्षेत्र पर नियंत्रण, नाकाबंदी, गाजा में हथियारों की तस्करी रोकने के लिए। इजराइल का कहना है कि हमास एक आतंकी संगठन है और उसका खात्मा जरूरी है। पॉइंट 10, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका। इस संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका भी अहम है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है और वो उसे हथियार और आर्थिक मदद देता है। दूसरी ओर कई देश, खासकर मुस्लिम राष्ट्र, फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कई प्रस्ताव पारित किए हैं, लेकिन इजराइल अक्सर इनका पालन नहीं करता। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने कहा कि इजराइल का वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा गैरकानूनी है, लेकिन इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। पॉइंट 11, इंसानी कीमत और मानवीय संकट। इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। गाजा में बेरोजगारी 50% से ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। 2023-24 के युद्ध में गाजा का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। स्कूल, अस्पताल और घर नष्ट हो गए। इजराइल में भी लोग हमास के रॉकेट हमलों से डर में जीते हैं। दोनों पक्षों के नागरिक शांति चाहते हैं, लेकिन हिंसा का चक्र रुक नहीं रहा। पॉइंट 12, भविष्य की संभावनाएं। क्या इस संघर्ष का कोई हल है? कई लोग दो राष्ट्र सिद्धांत की बात करते हैं, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग देश बने। ओस्लो समझौता 1993 में इसकी कोशिश हुई, लेकिन वो नाकाम रहा। हमास दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, जबकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी इसके पक्ष में है। दूसरी ओर इजराइल की नीतियां, जैसे बस्तियां बनाना, दो राष्ट्र समाधान को मुश्किल बनाती हैं। फिलहाल 2025 का सीज़फायर एक उम्मीद की किरण है, लेकिन स्थायी शांति के लिए दोनों पक्षों को बातचीत और समझौता करना होगा। दोस्तों, इजराइल हमास फिलिस्तीन का संघर्ष जटिल है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। ये केवल दो समुदायों की लड़ाई नहीं, बल्कि इतिहास, धर्म और वैश्विक राजनीति का मिश्रण है। पिछले 3 सालों में हमने देखा कि हिंसा से केवल तबाही होती है, शांति ही एकमात्र रास्ता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या दो राष्ट्र सिद्धांत काम कर सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम किसी और वैश्विक मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। राम राम।